सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण। आज हम इस 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, चौथे अध्याय के। और इस 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अब क्या बता रहे हैं। अभी तक तो भगवान ने बताया कि पिछले 5 श्लोक में जो हमने अभी तक चर्चा की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस क्या क्या होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। और अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सर्वे पेते यज्ञ विदो, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सर्वे का अर्थ है सभी, और फिर अपि का अर्थ है ऊपर से भिन्न होकर भी। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके शब्दार्थ में किस एते का अर्थ है ये सभी यज्ञ ऊपर से भिन्न होते हुए भी, भिन्न मतलब डिफरेंट होते हुए भी, यज्ञ विदो अर्थात यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित। यज्ञ विदो उसको कहते हैं जो यज्ञ कर रहा है और उसको पता है कि मेरा इसका यज्ञ करने का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारे यज्ञ हैं, इन सभी यज्ञ ऊपर से भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ये ऊपर से जो यज्ञ विदो होता है, यज्ञ विदो का अर्थ है जो यज्ञ करने के प्रयोजन को समझता है, जिसको पता है मैं कर क्यों रहा हूँ, वो व्यक्ति को पता है कि इस भेद के पीछे अभेद है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस हैं, ये हैं सारे अल्टीमेटली इनका मकसद एक ही है। मकसद क्या है? मकसद है इंद्रिय निग्रहण, या दूसरे शब्दों में एक तो इंद्रिय निग्रहण और दूसरा भगवान को प्राप्त करना। अब किसी का लक्ष्य है भगवान के ब्रह्म रूप को प्राप्त करना, निराकार ब्रह्म को, किसी का लक्ष्य है भगवान के परमात्मा रूप को प्राप्त करना, किसी का लक्ष्य है भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण जो द्विभुज ललित रूप में अपने गोलोक वृंदावन में विराजते हैं, किसी का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, उन कृष्ण को प्राप्त करना। तो अल्टीमेटली ये है कि सभी जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ विदो उसको कहते हैं जिसको पता है कि यज्ञ का मकसद क्या है। और फिर भगवान कह रहे हैं यज्ञ शपित कल्मषाः, अर्थात जो समझ के करता है यज्ञों को और जिसको पता है कि अल्टीमेटली सबका लक्ष्य क्या है, इंद्रिय निग्रहण ही है, और अपने अपने ब्रह्म वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानमध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। और सबको पता है कि हमें किसी को ब्रह्म की ज़रूरत है, किसी को परमात्मा की और किसी को भगवान की। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके यज्ञ शपित कल्मषाः, अर्थात श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यज्ञ करने के कारण, यज्ञ शपित का अर्थ है कि यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ कल्मषाः, पाप कर्मों से। ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञों को समझ के करता है कि उसके पीछे कारण क्या है, वो यज्ञ विदो है। और फिर यज्ञ शिष्टामृत भुजो, अर्थात श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा शिना संतो, पिछले श्लोकों में भी आया था ना 3रे अध्याय के। कहने का अर्थ ये है कि यज्ञ शिष्ट कहते हैं यज्ञ का उच्चिष्ट, रेमनेंट्स ऑफ यज्ञ या रेमनेंट्स ऑफ सैक्रिफाइस। जो यज्ञ में जो उच्चिष्ट बचता है, उच्चिष्ट रूपी अमृत को चखने वाला, यान्ति कहाँ जाता है, जाते हैं ब्रह्म सनातनम, भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मवादी निराकार ब्रह्म में लीन होगा, परमात्मावादी वैकुंठ जाएगा, और जो भक्त होगा वो गोलोक वृंदावन जाएगा। इस तरह से तो ये इस श्लोक का एक जनरल मीनिंग है। अब हम इस श्लोक को आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण एक्चुअली अल्टीमेटली इस श्लोक के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहे हैं कि बिना यज्ञों का मतलब समझे अगर हम यज्ञ करेंगे तो वो केवल रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कर्मकांड टाइप ही बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो हम केवल धार्मिक अनुष्ठान करते रह जाएंगे, उसका कोई अधिक लाभ नहीं है बिना समझे करने से। अल्टीमेटली इस श्लोक से भगवान यही बता रहे। एक्चुअली हमारे संप्रदायों में इंद्रिय निग्रहण जो है, जैसे हमने समझा इस श्लोक के द्वारा कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सभी यज्ञों का लक्ष्य एक ही है। क्या है लक्ष्य? इंद्रिय निग्रहण। इंद्रिय निग्रहण इमीडिएट लक्ष्य है, और भगवान को प्राप्त करना वो अल्टीमेट लक्ष्य है। एक छोटा लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म गोल इंद्रिय निग्रहण, और लॉन्ग टर्म गोल है भगवान को प्राप्त करना। तो यज्ञों का लक्ष्य यही है। तो अब इंद्रिय निग्रहण
हमारे संप्रदायों में अब जैसे योगी वगैरह जो होते हैं वो इंद्रिय निग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं, उनका तो ये होता है कि इंद्रिय निग्रहण ही उनके प्रोसेस का पहला स्टेप है, उनका साधन है इंद्रिय निग्रहण। और उस इंद्रिय निग्रहण के द्वारा वो साध्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान को, अपने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, या योगी परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से, लेकिन हमारे संप्रदायों में इंद्रिय निग्रहण एक सेवा है भगवान की। हमारे इसमें वो केवल वो प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, मतलब हमारे इसमें एक्चुअली वो साधन नहीं है एग्जैक्टली। वो साधन हमारे इसमें इसलिए है क्योंकि इंद्रिय निग्रहण करना एक भक्त के लिए सेवा है। अब वो सेवा कैसे है, क्योंकि अपने आप को प्योर रखना एक सेवा है, क्योंकि अगर हम अपने आप को प्योर नहीं रखेंगे तो फिर भगवान की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो प्योर रखना भी अपने आप में एक सेवा है। और अगर हम इंद्रिय निग्रहण नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंटरनेट पे गंदी चीज़ देखना चाहेंगे तो वो देख भी कैसे सकता है। एक अच्छा भक्त जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है, एक अच्छा साधक, वो देख भी कैसे सकता है कि उसको पता है कि परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं और मैं अगर कोई गंदी चीज़ देखूंगा तो उससे भगवान को दुख पहुंचेगा, तो वो देख भी नहीं सकता। तो वो उसका इंद्रिय निग्रहण करना, उसका प्योर रहना ही अपने आप में एक सेवा है, इसलिए वो इंद्रिय निग्रहण करता है। हम कोई ज्ञानी योगियों की तरह इंद्रिय निग्रहण नहीं करते। हमारा इंद्रिय निग्रहण इसलिए है कि हम प्योर रहें ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरह कर पाएँ। तो अल्टीमेटली भगवान इस श्लोक के माध्यम से कर्म कांड को भी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ विदो, यज्ञ विदो का अर्थ है कि जो यज्ञ के पर्पस को जानता हो, और जो यज्ञ के पर्पस को नहीं जानता हो और वो यज्ञ करता रहे तो वो कर्मकांडी है। तो ऐसे लोगों की मेरे हृदय में कोई वैल्यू नहीं है, भगवान जी बता रहे हैं, बस उसको कर्मकांडी कहते हैं। जो यज्ञ विदो नहीं होता, जो यज्ञ तो कर रहे हैं 5 प्रकार के, लेकिन बिना सोचे समझे कर रहा है, उन यज्ञों के लक्ष्य से परिचित नहीं है, तो वो कर्मकांडी है। वो बस करता जा रहा है, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ बस करना है तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि स्वर्ग मिलेगा। उसको मतलब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंद्रिय निग्रहण करके भगवान को खुश करना है, या ब्रह्मवादी या परमात्मावादी, उन जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो कर्मकांडी है। तो इसलिए कर्मकांडी का भगवान, जो कर्मकांड अर्थात कर्म मीमांसा जो जैमिनी ऋषि ने एस्टैब्लिश किया, उसका खंडन कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे अपनी कामना के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ ही है कि भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना, या यज्ञ का अर्थ है कि लोक कल्याण, दूसरों के हित के बारे में सोचना, दूसरों के आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचना। वो अपने कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो यज्ञ करते हुए भी यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ तो होता है सेक्रीफाइस, वो तो अपना यज्ञ के थ्रू भोग कर रहे हैं, तो यज्ञ होते हुए भी यज्ञ नहीं हुआ, इसलिए वो कर्मकांडी हो गए। उन्होंने कर्म का, जो शास्त्रों में जो वर्णित जो कर्म बताया था, जो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उसका कांड कर दिया। इसलिए भगवान इस कर्मकांड सिद्धांत को काट रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो शिल प्रभुपाद एक्चुअली यज्ञ विदो थे। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद ने चातुर्मास से एस्टैब्लिश नहीं किया, क्योंकि शिल प्रभुपाद को चातुर्मास क्या है? चातुर्मास भी एक तरह का यज्ञ ही है, जो 4 महीने कुछ नहीं खाते। प्रभुपाद ने मतलब बेसिक चीज़ें तो शिल प्रभुपाद ने बंद करवाई। प्रभुपाद ने पूरा वैसे नहीं बंद करवाया जैसे हरि भक्ति विलास में वर्णित है। प्रभुपाद ने बेसिक चीज़ें बंद करवाई कि ठीक है, हर महीने दूध, दही और उड़द और हरी पत्ती वाली सब्जियां, बस ये नहीं खानी, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने कहा कि हमारी इंद्रियां तो जब भगवान की सेवा में नियुक्त होंगी वही असली निग्रहण है। माया की सेवा में ना लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना इंद्रियों को, वो ही असली इंद्रिय निग्रहण है। और वही हमें करना है, हमें बस भगवान की सेवा करनी है। हमें इन चातुर्मास, इन सब टोटकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये भी है इसलिए शिल प्रभुपाद ने, हम कहाँ करते हैं चातुर्मास? हम कोई दाढ़ी वाड़ी थोड़ी ना बढ़ाते रहते हैं, और उसमें तो फिर हाथ बांध के पीछे फिर ऐसे खाते हैं, ज़मीन पे रख के खाना, बहुत उसमें तो काफ़ी ऑस्टेरिटीज़ होती हैं। लेकिन कोई कह सकता है भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर ने तो किया था चातुर्मास, प्रभुपाद ने नहीं किया। तो भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर ने क्यों किया? अगर चातुर्मास करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों किया? और वो तो कर्मकांडी करते हैं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? वो भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर ने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली कर्मकांडी जो थे, खासकर जो कास्ट गोस्वामी थे, नित्यानंद परिवार के, अद्वैत परिवार के, और कर्मकांडी भी, तो इन सबको काटने के लिए भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर ने चातुर्मास किया। और सैजियज़म भी काटना था, क्योंकि सैजियस तो पहले बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तो भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर को एक अलग कुछ पेश करना था ताकि हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत स्थापित हो।
और इन कर्मकांडियों और ये जो थे जात गोसाई ये सब कर रहे थे, तो लोगों का इन पर फेथ आ रहा था। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये हरि भक्ति विलास में वर्णित तो है, लेकिन हरि भक्ति विलास में क्या करना है वैष्णव को और क्या नहीं करना वो पहचानना बहुत मुश्किल है। वो बुक इतनी आसान नहीं है समझनी। अब लेकिन क्योंकि लोगों का उनको फेथ आ रहा था ऐसे लोगों पर, इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को भी करना पड़ा। और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम्हें करना नहीं आता, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अल्टीमेटली चातुर्मास का लक्ष्य है कि भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना, होली नेम चैंट करना। और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो फिर अपना इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने एक्चुअली होली नेम करके दिखाया और बताया कि चातुर्मास का लक्ष्य क्या है। और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने ये भी दिखाया कि हमें केवल वैष्णविज्म ही नहीं आता, हमें और भी काफ़ी कुछ आता है। लोगों को ये दिखाना भी था कि हम केवल अपना जप नहीं करते रहते। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने इसलिए ये सब कुछ किया। और मध्वाचार्य ने भी एक टाइम पे वैष्णविज्म में करके दिखाया कि हमें वैष्णविज्म भी आता है। और उन्होंने एक बुक लिखी मध्वाचार्य ने, कर्म निर्णय, उसमें उन्होंने मेंशन किया और करके भी दिखाया। उन्होंने रिचुअल्स किए विद इन वैष्णविज्म। उन्होंने दिखाया कि हमें भी रिचुअल्स आते हैं। अगर तुम रिचुअल्स कर रहे हो, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, हे कर्मकांडी हो, तो हमें भी आते हैं। अब हम तुम्हें करके दिखाएंगे प्रॉपर्ली कैसे आते हैं और वो किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तुम तो अपने स्वर्ग जाने के लिए करते हो, अब तुम हमसे सीखो। तो कर्मकांडी को काटने के उद्देश्य से और लोगों को दिखाने के उद्देश्य से कि हम केवल अपना वैष्णविज्म ही फॉलो नहीं करते, हमें और भी चीज़ें आती हैं, हम किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हमें भी करने आते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों को हराने के लिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और मध्वाचार्य ने ये चीज़ें की। तो इसलिए भगवान अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ शपित कल्मषाः, कि जो इस तरह से इन यज्ञों को समझ के करेगा तो उसके सारे कल्मष अर्थात पाप खत्म हो जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि यज्ञ करने से जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है पापों से, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो यज्ञों को समझ के करता है। यज्ञ विदो, अगर हम यज्ञों को समझ के करेंगे तो हम पापों से शुद्ध होंगे, तो हम प्योर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। इसलिए चीज़ों को समझ के करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझ के नहीं करेंगे चीज़ों को तो फिर कि हम क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो वस्तु तो फिर हमारे पाप खत्म नहीं होंगे और हम कर बंधन से छूटेंगे भी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रत्येक क्रिया समझ के करने से ही अपना फल देती है, ऐसा क्यों है? बिना समझे हम तो करेंगे। उसका कारण ये है कि जो हमारी इच्छा होगी हमें मिलेगा वही। पॉइंट ये है, अगर हम बिना समझे करते हैं कोई क्रिया, फॉर एग्जांपल हम आरती गा रहे हैं और आरती हम बिना सोचे समझे गा रहे हैं, लेकिन अब चलो हमारी इच्छा है भगवान को आनंद देने की, भगवान को खुश करने की, लेकिन हमें आरती समझ नहीं आती, बस हम गा रहे हैं भगवान को, लेकिन हम प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ठीक है, उसमें फिर भगवान प्रसन्न तो हो जाएंगे, लेकिन हम पूरी तरह से प्योर नहीं होंगे उसमें। क्यों? क्योंकि हम समझ के नहीं कर रहे। एक लेवल तक तो ठीक है कि हम बिना सोचे समझे डिवोशनल एक्टिविटीज़, भक्ति की क्रियाएं करते रहे, उसको कहते हैं नियोफाइट, जो बिना सोचे समझे भक्ति की क्रियाएं करता रहता है, कनिष्ठ वैष्णव। लेकिन एक लेवल के बाद हमें भक्ति की क्रियाओं को सोच समझ के करना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और अगर हम नहीं करेंगे, अर्थ जानते हुए आरती नहीं गाएंगे, जैसे मैं आरती का एग्जांपल दे रहा था, तो फिर उससे हम अपनी जो इच्छा है उसको नरिश भी नहीं कर पाएंगे भगवान को प्रसन्न करने की, उस इच्छा को हम बढ़ा नहीं पाएंगे और हम भगवान को अपनी भावनाएं अर्पित नहीं कर पाएंगे। तो उस कारण से भक्ति बढ़ेगी नहीं। भक्ति फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद अगर हम समझ के नहीं करेंगे तो कम हो जाएगी और फिर धीरे धीरे, इसलिए कनिष्ठ वैष्णव धीरे धीरे फॉल डाउन हो जाता है, वो थक के गिर जाता है। तो इसलिए चीज़ों को एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद फिर समझ के करना ज़रूरी होता है, उसको नियोफाइट कहते हैं। और जिसमें प्योर होने की या भगवान को खुश करने की डिज़ायर ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती, वो भी जब एक्टिविटीज़ करता रहता है, अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज़, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन डिज़ायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को खुश करने की, तो फिर उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ बन जाती हैं। वो कर्मकांडी क्रियाएं ही ऑलमोस्ट बन जाती हैं, बिना सोचे समझे बस करते जा रहे हैं। तो इसलिए शिल प्रभुपाद कहते थे कि 95% डिवोटीज इस्कॉन के स्वर्ग तक ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझ के नहीं कर रहे। इसलिए समझ के करना बहुत ज़रूरी है। एक लेवल के बाद, शुरू में तो ठीक है भगवान चलो माफ़ कर देते, लेकिन फिर बाद में भी माफ़ तो क्या, मतलब अल्टीमेटली हम अपनी भावनाओं को भगवान को अर्पण ही नहीं कर पाएंगे अगर समझ के नहीं करेंगे। तो हम अपनी इच्छा को भगवान को ऑफ़र ही नहीं कर पाएंगे।
तो पॉइंट ये है, ऑफर करने के लिए चीज़ों को समझ के अर्पण नहीं कर पाएंगे ना इच्छा और भावना को, तो इसलिए समझ के करना जरूरी है। और जो समझ के नहीं करता वो रिचुअलिस्टिक कर्मकांडी है, वो तो बस एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह कर रहा है, बस सेवा कर रहा है और उसको समझ नहीं रहा कि इसके पीछे मैं जो आरती गा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, तो वो अपनी भावना और वो ऑफर नहीं कर पाएगा। तो पॉइंट ये है कि जब हमारी इच्छा ही नहीं होगी, जो कर्मकांडी होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती भगवान को प्रसन्न करने की और ना इंद्रिय निग्रहण करने की, इसलिए उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जो चीज़ों को समझ के नहीं करेगा वो कर्मकांडी बन जाएगा, चाहे वो डिवोटी हो या कर्मकांडी हो। कर्मकांडी तो कर्मकांडी है ही, डिवोटी भी कर्मकांडी है इसलिए, अगर वो चीज़ों को समझ के नहीं करेगा, खासकर एक लेवल के बाद। और फिर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, अर्थात कि यज्ञ का जो उच्चिष्ट रूपी अमृत है, उच्चिष्ट क्या है यज्ञ का, हायर टेस्ट, हायर टेस्ट जब उसको मिलेगा, हायर टेस्ट रूपी अमृत जब वो चखेगा, ऐसा अमृत चखने वाला, प्रभुपाद लिख रहे हैं शब्दार्थ में, यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो चले जाता है कहाँ, ब्रह्म अर्थात भगवान के सनातन धाम गोलोक वृंदावन में चले जाता है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की